बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की रैंकिंग और टीम की रैंकिंग से मुताल्लिक़ अगर बात की जाए तो सूरत हाल दोनों ही सतह पर गैर मामूली नौइयत की दिखाई नहीं देती। तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर्स पर मुश्तमिल वनडे क्रिकेट में कौमी टीम की मजमूई कारकर्दगी का अहाता किया जाए तो दोनों की सतह पर पाकिस्तान टीम नंबर 6 पर बराजमान दिखाई देती है। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के एतबार से मुरतब की जाने वाली रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग और बैटिंग दर्जाबंदी पर नज़र डाली जाए तो दोनों ही जगह पाकिस्तान का पहली 10 पोजीशनों पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में अगर बाबर आजम 5वें नंबर पर हैं तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी का भी यही नंबर है। वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो कप्तान बाबर आजम 872 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर खड़े हैं, जबकि बाएं हाथ के ओपनर इमामुल हक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कदाफी स्टेडियम लाहौर में पहले 2 एक रोज़ा मैचों में शानदार सेंचुरियां बनाई, बैट्समैनों की दर्जाबंदी में नंबर 10 पर खड़े हैं। अलबत्ता बॉलर्स की रैंकिंग में इब्तदाई 10 पोजीशनों पर पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। T20 टीम रैंकिंग में पाकिस्तान टीम टेस्ट और वनडे के बरा कदर बेहतर पोजीशन पर मौजूद है और पहली 5 टीमों में शामिल है। बैट्समैनों की दर्जाबंदी में भी T20 की सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के सबब बहुत ही बेहतरीन कही जा सकती है। दोनों बिलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तमाम बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई भी नाम पहले 10 खिलाड़ियों की फहरिस्त का हिस्सा नहीं है। तो माजिद भट्टी साहब, ये चीज़ मैटर करती है आलमी सतह पर आपकी रैंकिंग, आलमी सतह पर आपके खिलाड़ियों की दर्जाबंदी? बिल्कुल यही है। अगर टीम जीत रही हो, लड़के परफॉर्म कर रहे हो, तो आप देखें कि रैंकिंग में बाबर आजम का नाम इसीलिए है कि बाबर आजम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लेकिन अब जो टीम रैंकिंग है, देखिए वनडे की जो टीम रैंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल 2023 में गालिबन नवंबर में भारत में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है। अगर पाकिस्तान टॉप 7 में फिनिश करेगा तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑटोमेटिक क्वालिफाई करेगा। तो भट्टी साहब, इस वक्त तो आप हैं ना टॉप 4 में है? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान टीम जब बड़ी टीमों के खिलाफ अवे सीरीज खेलती है तो आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंस में एकदम से तब्दीली आती है। बाबर आजम नो डाउट बहुत दुनिया के बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब बाबर आजम का देखें स्ट्राइक रेट का मसला बहुत सीरियस मसला है। आज भी उन्होंने जो 66 रन बनाए हैं वो 46 गेंदों पर बनाए हैं। या तो उनको फिर पीछे से दूसरे बैट्समैन सपोर्ट नहीं दे रहे, या फिर उनको थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाना होगा, इनिंग्स और थोड़ी तेज करके खेलना होगी, या फिर बाबर आजम को डिसाइड करना होगा कि वो ओपन ना करें, नीचे आ जाए। तो ये रैंकिंग डेफिनेटली मैटर करती है। लेकिन पाकिस्तान के आप देखें कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई ऐसे रिलायबल प्लेयर्स नहीं है। फखर जमान बेसिकली ओपनर है। अब फखर जमान को हम नंबर 3 पर खिला रहे हैं, कभी उनसे इनिंग्स भी ओपन करवा देते हैं। अब शोएब मलिक अगर अच्छे हैं, फिट हैं, दुनिया भर की लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान टीम में शोएब मलिक को क्यों नहीं हम खिला रहे? ठीक है, तो सिकंदर भाई साहब, आप क्या कहते हैं? अगर हम आईसीसी की रैंकिंग में बात करते हैं, टेस्ट और वनडे में तो हम टॉप 5 टीमों में शामिल नहीं हैं। अगर हम खिलाड़ियों की दर्जाबंदी की बात करते हैं, जो इस वक्त हमारे टॉप 3 प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, यही आपको नज़र आ रहा है? यार, सबसे पहले तो मुझे ख्याल नहीं रहा, हमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देना चाहिए कि बहुत ही कामयाब टूर ये ख़त्म हुआ। पूरे जो एजेंसीज़ थी, पुलिस, रेंजर्स और जिन इसमें मेहनत की है, उनको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का हल किया। वेरी वेल डन। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। इसमें मतलब हमें सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए इनका। अब हम बात करते हैं, अगर आप शोएब मलिक की बात कर रहे थे माजिद भट्टी, अगर वो शोएब मलिक को ही खिलाना है तो यार इस नए पाकिस्तान में जो ये नया ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाए उसका क्या फ़ायदा? क्या उसने क्या कर दिया? उस सिस्टम ने क्या फ़ायदा हुआ उस सिस्टम का? हमारी तो क्रिकेट को हमने पीछे लेके चले गए, हमारे लड़कों की नौकरियां चले गई इस नए ऑस्ट्रेलियन सिस्टम से, जो कि बहुत ही पसंदीदा है। तो हमने क्या, अगर उसी शोएब मलिक को जो 40 साल की उम्र उनकी पेपर पे है 2-3 साल ऊपर नीचे कर दें तो वो क्या अभी भी वही हमारा फेवरेट है? तो ये वो सिस्टम हम लेकर आए ऑस्ट्रेलिया से, जिससे हम पुराने 40 साल के लड़के को कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खिलाएंगे। यार, इससे बेहतर है कि हमारा वो पुराना सिस्टम सही था, पुराने पाकिस्तान का। हमें उस पर गौर करना चाहिए यार। ये बिल्कुल भट्टी साहब की राय, उनकी अपनी राय है, ओपिनियन है, मगर अगर यही सिचुएशन है कि शोएब मलिक को ही लेकर आना है तो सर फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस नए
जो भी हमने कलाबाजियाँ खाई हैं इस नए सिस्टम में। ठीक हो गया। सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक और बड़ा अहम टॉपिक जिस पर डेफिनेटली आप दोनों हजरात की राय जानने की मैं कोशिश करूंगा। ऑलराउंडर शादाब खान पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के नायब कप्तान है। दिसंबर 2020 में दौरे न्यूजीलैंड में जब बाबर आजम अनफिट हुए तो 3 T20 मैचों में शादाब खान ने ही क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। 64 T20 मुकाबलों में 18.33 की औसत से 73 विकेट हासिल करने वाले शादाब खान गुज़िश्ता 1.5 साल से फिटनेस मसाइल का शिकार है। कभी इस बिना पर उन्हें होम सीरीज़ में बाहर बैठना पड़ता है, कभी पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी फिटनेस उन्हें दौरान इवेंट बाहर बैठने पर मजबूर कर देती है। अलबत्ता बावजूद इस तमाम सूरत हाल के बोर्ड के अरबाब इख्तियार का शादाब खान पर खासा करम है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत ना होगा, वरना कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें फिटनेस की छुरी पर कुर्बान करना अरबाब इख्तियार के लिए बड़ी बात कभी न थी। तमाम शादाब खान जिन्हें फिटनेस मसाइल के सबब पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में 3 मैच छोड़ने पड़े, उनकी फिटनेस को जांचे बगैर सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के स्क्वाड में शामिल कर लिया। नतीजा वही पुराना निकला। पहले नायब कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे नहीं खेल सके और सोने पर सुहागा पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का वाहिद T20 शुरू हुआ तो टीम शीट में शादाब खान का नाम शामिल न करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और बड़ी जगहसाई का सबब बना। मतलब अनफिट खिलाड़ी स्क्वाड में तो शामिल किया जा सकता है, अलबत्ता हतमी 11 खिलाड़ियों में उसे खिलाना मुमकिन नहीं होता और शादाब खान बने इसकी बड़ी मिसाल, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद वाहिद T20 भी ना खेल सके। माजिद भट्टी साहब, बड़ी गहरी निगाह है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। कई वर्ल्ड कप आपने कवर किए, कई होम और अवे सीरीज़ में आप मीडिया बॉक्स से चीज़ों को अपनी आंख से देखते रहे। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? रमीज़ हसन राजा तो बड़े बुलंदोबांग दावे करते थे, मेरिट की बात करते थे, लेकिन शादाब खान का केस आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बास प्लेयर या पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से फेवरेट्स होते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल मैच से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हेड कोच सकलैन मुश्ताक से शादाब खान के बारे में पूछा गया कि वो आज का मैच खेलेंगे T20 मैच, तो उन्होंने कहा कि मैं फिजियो और सपोर्ट स्टाफ से पूछकर फिर मुझे पता चलेगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि वो मैच के लिए फिट है या नहीं है। तो नॉन सीरियसनेस का ये अंदाजा लगा लें कि सकलैन मुश्ताक को मैच से 24 घंटे पहले अपने नायब कप्तान के बारे में नहीं पता था कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर वो अनफिट थे, देखिए अनफिट तो कोई भी प्लेयर हो सकता है, तो उसको बोले घर जाए या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब करे यहाँ पर। लेकिन माजिद भट्टी साहब, ये हमारे पास ही रिवायत रही है कि अनफिट प्लेयर स्क्वाड के साथ रहता है, अनफिट प्लेयर टीम के साथ रहता है और कहा जाता है कि जी उसका रिहैब हो रहा है। जी माजिद भट्टी साहब, ये देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि एक अनफिट प्लेयर ने 3 T20 टीम के साथ गुजार दिए, 3 वनडे गुजार दिए, एक T20 खत्म हो गया, लेकिन वो फिट नहीं हो सके। बल्कि अब पीसीबी ने उनको NOC दी हुई है, वो इंग्लैंड जा रहे हैं काउंटी क्रिकेट खेलने। तो या तो वर्कलोड अगर उन पर ज्यादा है, ग्रोइन इंजरी जिस तरह अभी आप बता रहे, 1.5 साल से उनकी इंजरी है। फिर टेस्ट सीरीज में रमीज राजा साहब कह रहे थे कि यासिर शाह जो है उन्हें फिटनेस के मसाइल हैं। अभी जो पाकिस्तान कप नेशनल वनडे टूर्नामेंट जो खत्म हुआ है, यासिर शाह ने फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे, 24 विकेट ली बलूचिस्तान को। और भट्टी साहब, उनके कैच की भी बड़ी चर्चा है, बहुत चर्चा है। तो मतलब एक तरफ किसी प्लेयर को हम जबरदस्ती टीम के साथ रख रहे हैं, एक प्लेयर के बारे में कह रहे हैं कि वो अनफिट है, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये जब तक फेवरेटिज्म हमारी क्रिकेट से जाएगी नहीं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश नहीं करेगी। लेकिन एक बात में जो सिक्कू भाई शोएब मलिक की थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ठीक है, शोएब मलिक को बिल्कुल अगर रिप्लेसमेंट हमारे पास है तो उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास इस नए सिस्टम में 3 साल पूरे हो गए, हमें कोई एक प्लेयर नहीं मिल सका जिसको हम कह सके कि शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज की रिप्लेसमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो नया सिस्टम है, इसमें सिवाय हमने बेरोजगारी के पाकिस्तान क्रिकेट को अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया। ठीक हो गया। तो आप किस तरह देख रहे हैं सिकंदर बख्श साहब? एक तरफ टेस्ट सीरीज़ में कोच कुछ और कह रहे थे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ और कह रहे थे, और वो यासिर शाह मुल्तान में गर्मी में वनडे कप का मैच खेल रहे थे, उनकी टीम फाइनल में पहुंची, उनकी कारकर्दगी सबके सामने, और शादाब खान अनफिट, उनको आपने वनडे सीरीज़ में भी टीम के साथ रखा, T20 सीरीज़ में भी आपने उनको साथ रखा। ये क्या हो रहा है यार? हम तो समझ रहे थे कि रमीज़ राजा आएंगे, उन्होंने जो क्रिकेट खेली हुई है वो तो झुक झुक कर लेकर आ रहे थे बड़े लोगों को कप की ओपनिंग कराने के लिए।
तो उन्होंने मतलब है कि वो हक अदा नहीं किया क्रिकेट होने का। लोग कह रहे थे बस अब क्रिकेटर आ गया, अब देखें क्या होता है। आई एम सॉरी, ये जो चीज़ हुई है, मैं ये कह समझता हूँ कि शादाब को वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए। आई थिंक रिजवान शुड बी वाइस कैप्टन, या फिर आप उसको बना दें शाहीन को, ताकि उसकी ट्रेनिंग हो जाए। उसका एक हमें एक फ्यूचर के लिए भी चाहिए ना, ताकि तो आप ये कह रहे हैं कि वो वाइस कैप्टन होने का जो है इस वजह से भरपूर फायदा उठा रहे हैं मेरे ख्याल से। और दूसरी चीज़, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था यार, देखो दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो हैं, जैसे अगर उनको कोई इंजरी होती है, मैक्सवेल कह रहा है यार मेरी वाइफ का बच्चा मतलब नहीं वो शादी करने के लिए गए थे, शादी करने, तो वो निकल गए। कोई कहता है कि मेरे औलाद हो रही है, वो छुट्टी ले लेता है। किसी की थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, मैं जहनी तौर पे वो गोरे उसकी छुट्टी ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि घर में रहें। हमारे वाले घर बार छोड़कर बस टीम के साथ चिपके रहते हैं। उसकी वजह मैंने पहले भी बता दी थी आपको कि वो जो पैसा, देखें टीम के साथ रहने से पैसा तो मिलता ही रहता है ना, डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं, मैच की फ़ीस का एक पोर्शन आपको मिलता है। आपको फुल फीस नहीं मिलती है। अगर आपको लाख रुपया मिलना होता है अगर एक मैच खेलने के, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको कम से कम 30-40 हज़ार रुपये वो मिलते हैं। तो पैसों की रोलिंग चल रही है, तो वो कोई नहीं छोड़ता। एक किसी ने कहा था ना कि जी शाहीन जो है अगर कराता रहेगा, कोई बहुत बड़ा फ्लतून हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में, हमारे ड्रेसिंग रूम में, हमारे स्टाफ में कोई बहुत बड़ा फ्लतून है उस जगह पे, कहाँ पे जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो कहता है कि बस वो गेंद कराते रहेंगे तो फिट रहेंगे। वो अफलातून ना ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, ना इंग्लैंड में पैदा हुआ, सारे रेस्ट कर रहे हैं। उनका भी नाम नहीं लेंगे आप? मुझे नहीं पता कौन है वो, आई स्वेयर मुझे नहीं पता। आपको पता है तो बता दें वो कौन अफलातून है और आपको नाम नहीं पता? आई स्वेयर नहीं पता। मैं तो सुना था, आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पर किसी ने कहा कि उस अफलातून ने ये कहा कि जी ये अगर बॉलिंग करते रहेंगे ना। मैंने तो नहीं कहा था। नहीं, यहाँ पर ही किसी ने कहा था। भट्टी साहब आपने कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन ये बात मैंने जरूर सुनी है। सुनिए ना, टीम मैनेजमेंट में से किसी ने, हाँ टीम मैनेजमेंट में से किसी ने कहा था, जब हम बार बार कह रहे थे कि वर्कलोड मैनेज करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको वर्कलोड मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ये जितनी क्रिकेट खेलेगा तो इसकी बॉलिंग में ज्यादा निखार आएगा, फिटनेस का इसका कोई इशू नहीं है, नौजवान है और ये सारे मैचेस खेलने के बावजूद भी थकावट का शिकार नहीं